मनोज जी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बाबुल सुप्रियो की अगर हम आसनसोल की सीट की बात करें, दरअसल दो ऐसी सीटें थीं जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक अच्छे बहुमत के साथ जीती, आसनसोल और दार्जिलिंग। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अब काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ी है। खास करके अगर हम बाबुल सुप्रियो की बात करें तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी काम न करने का आरोप उनके ऊपर कई बार लगता रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि तृणमूल कांग्रेस का जहां तंत्र बहुत मजबूत है, वहां भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहां थी वहां से उसके पैर उखड़ सकते हैं? ये देखिए, आज का जो माहौल है वो देखकर लगता है कि आपकी बात ठीक होगी, लेकिन आप ये देखिएगा कि बंगाल का एक जो कैरेक्टर है, बंगाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या पॉलिटिकल क्यों, अगर पूरा ही सिस्टम बोलें तो वो बाकी देश से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो अगर बंगाल में जो पॉलिटिकल वर्कर जो इतना ज़्यादा चार्ज रहता है वो आपको किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगा। उसका एक बड़ा कारण ये है कि एक जो आम आदमी के जो डे टू डे लाइफ है उसका उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये बात देखें तो 1970 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने उस समय में गरीबों को जो घर देने के लिए जो सहायता दी थी, उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग काम किया कि उन्होंने एक कमेटी बनाई और रीजन में जिस क्षेत्र में अगर किसी आदमी को चाहिए तो उस कमेटी के पास जाना पड़ेगा। उस कमेटी में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मेंबर होता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इस सिस्टम को सीपीआई और जब सीपीएम की जब सरकार आई तो उन्होंने इस सिस्टम को बिल्कुल परफेक्ट किया। तो और उस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी में इन पॉलिटिकल वर्कर्स का, जो रूलिंग पार्टी के जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा था। और जिस समय टीएमसी आई, सीपीएम जिस समय में वीक होती गई, तो ये जो कैडर था, ये सारा का सारा कैडर ममता दीदी के साथ चले गया और ममता दीदी का बिल्कुल भाई बन गया। तो आज की डेट में ये वो कैडर है जो कि बिल्कुल पॉलिटिकली चार्ज है। तो ऐसे में अगर बीजेपी को अगर आना है, तो जैसे बीजेपी का कम्युनल एक मुद्दा है, तो उस मुद्दे को बड़े जोर शोर के साथ उठाना पड़ेगा। और लोगों को जब तक एक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि ये जो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और ममता बनर्जी ये है कि अगर आप अपने घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो अगर टीएमसी की अनुमति नहीं है तो आप अपने घर में बदलाव नहीं कर सकते, बाकी चीजें तो दूर की बात है।